हमारे पास ये एग्जांपल है कि कन्वर्ट 5% इनटू फ्रैक्शन, 5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि परसेंट का मतलब जो होता है, ये परसेंट जो है ये बराबर होता है 1/100 में से। यही ऐसे ही है, फी सैकड़ों जो सिंधी में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो 1/100 होता है। ये क्या मतलब है इसका? 100 में से एक, ऐसे ही है, 100 में से एक। अगर आप 100 खाने बनाएंगे, इधर ये 100 आपने खाने बनाए, तो ये सारा बना लें, तो एक सिर्फ आप फिल करेंगे तो 100 में से एक हो जाएगा। अगर दो फिल करेंगे तो 2/100 हो जाएगा। तो अब ये एग्जांपल है कि 5% को कैसे करना है। अब मैं आपको बता दूं कि ये आपका परसेंट जो है, ये परसेंट 100 में से 100 1/100 के बराबर होता है। सिंपल है, जहां परसेंटेज है ना, वहां पे आप 5 ये मल्टीप्लाई कर रहा है ना, 1/100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जो परसेंटेज मिल जाएगा। क्या परसेंटेज मिला आपको? इसको आपने सॉल्व किया तो ये 1 हो गया और ये 20 हो गया। सॉरी, ये आपको फ्रैक्शन मिल गया। हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ना, तो ये 1/20 आ गया। तो उसूल मैं आपको बताऊं कि आपको किसी भी नंबर का परसेंटेज आपको गिवन हो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, आपने जस्ट और जस्ट 1/100 से मल्टीप्लाई करना है। दूसरे लफ्जों में मैं ऐसे आपको बताऊं कि आपने इसको 5 को 100 से डिवाइड करना है। ऐसे ही किया था हमने। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, परसेंटेज का मतलब क्या है 1/100, तो 1/100 से मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने। लेकिन आपको डायरेक्ट जो है आप 5/100 भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको टाइम बहुत कम होता है ना एमसीक्यू। लेकिन आपका सब्जेक्ट कोई पेपर है, उसमें पूछ रहा है सब्जेक्ट मतलब आपने कहा, आपको कहा है कि सॉल्व करे बताएं, तो फिर आपने ये स्टेप लिखना है। अगर आपको एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज में क्या होता है, 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से किसी एक को क्लिक करना होता है ना, तो आपके पास टाइम कम होता है, तो आप बेशक ये एक्सक्लूड कर दें, आप जो भी मिला है 5/100 कर लें। तो अब सॉल्व करें तो ये 1/20 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको अगर कहूं 10% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, तो सिंपल क्या होगा, 10% है, 10 को डिवाइड करना है 100 से, तो आपने क्या दिया, ये गया 1 और ये आपका बचा 1/10। इसी तरीके से हाँ, अगर आपको कहा जाए ये फ्रैक्शन है ना, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, तो क्या करना है। अब आप बताएं, पिछली वीडियो में हम सीख के आए कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, सीख के आए ना कैसे करना है। 1/100 है, इसको आप सॉल्व करेंगे 10, ये 1, ऐसा ही है। तो नहीं लग रहा डिवाइजन, तो पॉइंट है 0 दे दी, फिर 1 0, तो 0.1 जो है इसका जो कन्वर्जन है। तो हमने कन्वर्ट परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन, कन्वर्शन ऑफ परसेंटेज इंटू डेसिमल, दोनों चीजें अभी सीख ली। मैं दोबारा एक एग्जांपल दे दूं जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप दोबारा जो है ना आपको अच्छे तरीके से समझाता हूं, ताकि एक बोर्ड साफ करके एक एग्जांपल बाकायदा मैं आपको कराता हूं, जिसमें फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फिर जो है परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना सिखाता हूं मैं। ओके, सो कन्वर्ट हम अब 15% करते हैं, ठीक है। 15% इन फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन में पहले जाहिर बात है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, अभी आप बताएं 15 को आपने डिवाइड किया 100 से, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, इसको सॉल्व क्या आ गए, तो ये आप जो है 3 टाइम्स 5 करेंगे और ये जो है 20 टाइम्स 5 करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 3/20। आ गई बात समझ में, 3/20। तो ये क्या हो गया आपका, फ्रैक्शन में कन्वर्जन हो गई। सो अब इस फ्रैक्शन को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, ऐसे ही है। तो ये आपने डिवाइड किया तो ये 1 टाइम करेंगे तो 20 आएगा, लेकिन मैक्सिमम हो जाएगा, तो इसको पॉइंट देंगे, पॉइंट दिया आपने, ठीक है। पॉइंट देके इधर 0 दे दिया। अब जो है 1 टाइम 20 किया तो आपका जो कितना बचा, 10 बच गया। 10 को 20 नहीं डिवाइड कर सकता, फिर हम क्या करेंगे,
पॉइंट ऑलरेडी दे दिए तो हम 0 जस्ट दे देंगे। अब जो 5 टाइम आपने किया तो ये 100 आ गया। ठीक है, तो अब जो है इसका क्या आंसर आ गया, तो पॉइंट या 0.15, तो ये हम आंसर जो इसको दे सकते हैं। तो हमने कन्वर्ट किसी भी फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना भी सीख लिया, किसी भी परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना भी सीख लिया।